नव युग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यही हमारा नारा है। सद्विचार घर घर पहुँचाएं, यह कर्तव्य हमारा है। चलो बढ़ें, कुछ अच्छा कर लें, युग ने हमें पुकारा है। धरती स्वर्ग बनाएंगे, ये शुभ संकल्प हमारा है। अखिल विश्व गायत्री परिवार की गतिविधियों के समाचार पेश है जागृति के अग्निकण में। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली के नई दिल्ली सम्मेलन भवन में शिक्षा पर स्वामी विवेकानंद के विचार को लेकर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कुलपति सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एवं मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर MM पल्लम राजू समेत अनेक गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। इस सम्मेलन के द्वितीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण की बात कही। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने उस स्वामी विवेकानंद के माध्यम से हमें व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, इसके साथ साथ राष्ट्र का उत्थान, राष्ट्र के उत्थान के लिए हमें क्या क्या करना है। उन्होंने कहा मुझे स्टील जैसी नर्व वाले, ऐसे जिनके अंदर खून दौड़ रहा हो, गरम गरम खून दौड़ रहा हो, ऐसे रक्तवाही नलिकाएं वाले ऐसे युवा चाहिए जिनके ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, की ताकत हो और जो आगे चल के बढ़ सकें। मित्रों, समय ऐसा आ गया है, आने वाला समय ऐसा कुछ विशेष है जिसमें कि हम लोग ऐसा समय में आ रहे हैं जहाँ ढेर सारे व्यक्ति, ढेर सारे युवा हमारे देश में आएंगे और इस काम को करेंगे। विश्व प्रसिद्ध भारतीय औद्योगिक संस्थान रुड़की का 16 सदस्यीय दल शांति कुंज एवं देव संस्कृति विश्वविद्यालय से जुड़कर भारतीय संस्कृति एवं अध्यात्म के बारे में जानना चाहता है। इस उद्देश्य से वे पिछले दिनों शांति कुंज एवं देव संस्कृति विश्वविद्यालय पहुंचे और देव संस्कृति विश्वविद्यालय के ग्राम प्रबंधन विभाग में चल रहे विविध विषयों की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने श्रद्धेय डॉक्टर साहब एवं शैलजी जी से मिलकर मार्गदर्शन भी लिया। भारत के पूर्व क्रिकेटर एवं अमृतसर के बहुआयामी सांसद नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना 50वां जन्म दिवस शांति कुंज प्रतिनिधि की उपस्थिति में मनाया। उनके जन्म दिवस पर 24 लाख गायत्री महामंत्र पुरस्चरण के साथ 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ संपन्न हुआ, जिसमें 2,40,000 गायत्री महामंत्र की आहुतियां भी दी गई। इस अवसर पर भावुक होते हुए उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा जन्मदिन कभी नहीं मनाया, कभी नहीं देखा। हमारे प्रिय एवं पूजनीय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी का जन्मदिन रूप चतुर्दशी को चेतना दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शांति कुंज, देव संस्कृति विश्वविद्यालय एवं ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान के कार्यकर्ताओं एवं बच्चों ने 64वां चेतना दिवस का उत्सव मनाकर उन्हें बधाइयां दी। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के मृत्युंजय सभागार में इस अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए। इस अवसर पर अपने जीवन के संस्मरण सुनाते हुए उन्होंने बड़ी ही मार्मिक बातें बताई। सबसे बड़ी चीज मुझे आज मिली है गिफ्ट के रूप में 32 कार्यकर्ता मिले हैं जो आजीवन मेरे साथ चलने के लिए तैयार है, जिंदगी भर साथ चलने के लिए। और मुझे उम्मीद है तुम लोगों के माध्यम से जमाना जरूर बदल के रहेगा। 63 रहें, 12 रहें, चाहे 22 रहें, चाहे 25 रहें, चाहे 63 रहें, चाहे 70 रहें, कितने ही रहें, पर जमाना जरूर बदल के रहेगा। इतना मेरा विश्वास है, पक्का विश्वास है कि ये परिवर्तन जो है उसकी गंगोत्री वो शांति कुंज है। मैं समझता हूँ कि परम पूज्य गुरुदेव के चिंतन को,
उनकी जीवंतता को उनको हम समझने की कोशिश करें और उनके साथ चलना सीखें। तुम में हर एक के अंदर विवेकानंद बनने की सामर्थ्य है, तुम में हर एक के अंदर निवेदिता बनने की सामर्थ्य है। विवेकानंद ने एक बात कही है, अगर मेरे गुरुदेव चाहें एक मुट्ठी धूल से हजारों विवेकानंद पैदा कर सकते हैं। अगर मेरे गुरुदेव चाहें तो एक मुट्ठी धूल से हजारों विवेकानंद पैदा कर सकते हैं। उनके गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस ही आचार्य श्रीराम शर्मा के रूप में फिर से इस धरती पर जन्म लेकर के आए हैं मायावी कोण में। और मित्रों, अगर वो चाहें तो आप सबको विवेकानंद बना सकते हैं और आप सबको नहीं बना सकते। आप चाहें। आज वेद के मंत्रों से हर गीत रचाया जाए, उल्लास हृदय में भर के चेतना दिवस मनाया जाए, दिवस मनाया जाए। आज वेद के मंत्रों से हर गीत रचाया जाए, उल्लास हृदय में भर के चेतना दिवस मनाया जाए, दिवस मनाया जाए। आज वेद के मंत्रों से। हरियाणा की प्रमुख औद्योगिक नगरी यमुनानगर शाखा द्वारा विराट पुस्तक मेला संपन्न हुआ। इस मेले में कई स्कूलों के शिक्षक एवं विद्यार्थियों के अलावा सैकड़ों प्रतिभागियों ने भाग लिया। पूज्यवर के साथ बिताए गए अनमोल पलों की यादें सुरभित स्मृतियों में। पूज्यवर से मेरी पहली मुलाकात सन 1981 में हुई थी। पूज्यवर ने कहा कि तुम्हारी दीक्षा हो गई, तो हम लोगों ने मना किया कि नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा तुम दोपहर में आना। दोपहर में पूज्यवर ने अपने बरामदे में बिठा के कुर्सी में बैठ के, केन वाली कुर्सी में बैठ के हम लोग ज़मीन में बैठे और पूज्यवर ने जो है हम लोगों को अपनी दीक्षा दी। दीक्षा लेने के बाद गुरुजी ने मुझसे ये कहा कि बेटा तू ये मंत्र कभी मत छोड़ना। और गुरुदेव की इतनी सी बात मानने पे कि उनके इतने निर्देश को मैंने जीवन पर्यंत अब तक पालन करने का प्रयास किया है। उनके द्वारा दिए गए मंत्र को, चाहे मैं बीमार पड़ा हूँ, चाहे मैं यात्रा में रहा हूँ, लेकिन मैंने उसका जप कभी नहीं छोड़ा। और जब मेरे यहाँ पुत्र जन्म की बारी आई तो मेरे पिता ने बड़े दुखी मन से मेरी पत्नी से कहा कि ठीक है, अब तुम अपने मायके चली जाओ, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये परंपरा है कि पहला पुत्र बचता नहीं है। लेकिन मेरे मन में ये पूर्ण विश्वास था कि पूज्यवर मेरे साथ हैं, पूज्यवर के संरक्षण में ऐसी दुर्घटना मेरे साथ घटित नहीं हो सकती। और वो अपने पिता के यहाँ गई। उनके पिता डॉक्टर हैं, डॉक्टर आरपी तिवारी। लगातार डॉक्टर के संरक्षण में रहीं। डॉक्टर ने कहा कि इनकी नॉर्मल डिलीवरी होना चाहिए, तो नॉर्मल डिलीवरी का इंतज़ार होता रहा। समय बीत गया। डॉक्टर ने इसके बाद कहा कि ठीक है, सिजेरियन ऑपरेशन कर लेते हैं, 2 अक्टूबर तक वेट कर लेते हैं। 3 अक्टूबर को गांधी जयंती के पश्चात उन्होंने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने पर ये पाया गया कि बच्चे के गले में कॉर्ड फंसा हुआ था और यदि वो नॉर्मल डिलीवरी होती तो निश्चित रूप से बालक की मृत्यु हो सकती थी। ये पूज्यवर की कृपा है कि वो बच्चा मेरा आज जो है मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में फाइनल ईयर बीटेक इंस्ट्रूमेंटेशन का छात्र है और उसका एक मल्टीनेशनल कंपनी में सिलेक्शन भी हो गया है। और पूज्यवर के आशीर्वाद से, पूज्यवर की कृपा से वो पूर्णतया जीवित, स्वस्थ एवं अच्छी अवस्था में है, अच्छे नंबरों से पास होता है, अच्छा सच्चरित्र है। और जैसे पुत्र की कामना एक पिता को हो सकती है, वैसे मेरे दोनों पुत्र हैं। दूसरा पुत्र भी है और वो मुझे ये था कि उस समय बड़ा दहेज और इसकी सबकी बात होती थी, तो मुझे हुआ कि भगवान लड़के ही लड़के हों। तो भगवान पूज्यवर ने मुझे दूसरा पुत्र भी दिया और वो इस समय बीटेक कर रहा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भोपाल में। मैंने पूज्यवर से जब कभी भी छोटी छोटी बातें कहीं छोटे मन से, वो सब स्वीकार हुई। फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत अधम नीच हूँ और मैं अपने गुरु को पहचान ही नहीं सका। और मैं जैसे कुबेर के पास 1 रुपये मांगने की बात हो, मैं उस तरीके की उनके सामने इच्छाएं और कामनाएं प्रकट करता रहा। लेकिन वो इतने दयालु और इतने कृपालु और इतने करुणा के सागर हैं कि उन्होंने मेरी आज तक की कोई भी ऐसी इच्छा और मनोकामना नहीं है जो उन्होंने पूर्ण न की हो। और प्रत्येक मैं पूर्णतया संतुष्ट व्यक्ति अपने आप को मानता हूँ। स्वस्थ शरीर है, स्वस्थ मन है, स्वस्थ विचार हैं,
स्वस्थ परिवार है, स्वस्थ बच्चे हैं और ये सब परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से संभव है। और आज मेरा रोम रोम परम पूज्य का ऋणी है। आज उन्होंने मुझे जो पोजीशन, जो धन, पद, प्रतिष्ठा जो सामान्य लोकाचार में है वो सब मुझे उपलब्ध है और इस सब पूज्यवर की कृपा से है। मैं ये स्वयं जानता हूँ कि मेरे अंदर किसी प्रकार की कोई भी क्षमता नहीं है, न कभी थी, न आगे है, न अभी है, न कभी रहेगी। लेकिन जो कुछ भी होता रहा पूज्यवर की कृपा से होता रहा और छोटे मोटे संकट भी आए जिनमें मैं हिल गया, पूरी तरह से टूट गया, मानसिक रूप से भी कमज़ोर हुआ, लेकिन पूज्यवर ने मुझे निकाल के ऐसा खड़ा किया जैसे कमल का फूल कीचड़ में से निकल के बाहर आ जाता है। मेरे ऊपर 2 बार गंभीर किस्म के आरोप लगे, लेकिन उसमें मुझे दूसरे बार में मेरी चेतावनी तक जारी नहीं हुई और उत्तर प्रदेश सरकार के इतिहास में ऐसा हुआ है कि 9 दिन 22 मई 2012 को मेरी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पे कार्यवाही स्टार्ट हुई और 1 जून को मेरी फाइल जो है मंत्री से 9 दिन के अंदर अप्रूव होके और क्लियरिटी के साथ और आ गई और 6 तारीख को मेरा प्रमोशन डीपीसी में जो है वो हो गया। ये सभी लोग आश्चर्य करते हैं कि किस तरह संभव हुआ। मुझे खुद को भरोसा नहीं था, लेकिन मेरी पत्नी ने मुझे संबल दिया कि नहीं, पूज्यवर आपके साथ हैं और आपके साथ हमेशा कभी भी गलत नहीं हो सकता। और इसको मैं प्रतिपल प्रतिक्षण याद करता हूँ और जीवन में बस यही सोचता हूँ कि पूज्यवर जो भी संकल्प दिलाएं, अच्छे सद्विचार दिलाएं और उनको मैं पालन करता रहूं और जीवन में यदि मैं उनकी कुछ भी सेवा कर पाया तो ये मैं अपने आप को कृतार्थ समझूंगा। आइए पाते हैं प्रश्नों के समाधान जिज्ञासा में। कर्मफल का सिद्धांत अटूट है, अकाट्य है। एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आइए कर्मफल के इस सुसंचालित सुव्यवस्थित तंत्र के संदर्भ में बेहतर जानते हैं श्री सूरज प्रसाद शुक्ला जी से। आपका स्वागत। शुक्ला जी, हम आरंभ करना चाहेंगे इस प्रश्न से कि दरअसल ये कर्मफल का सिद्धांत है क्या और दैनिक जीवन में हम इसे कैसे प्रमाणित कर सकते हैं? हमारे ऋषियों ने मनुष्य के लिए अच्छा जीवन जीने के लिए, सुंदर जीवन जीने के लिए अनेकों सिद्धांत दिए हैं। धर्मशास्त्रों में अनेकों सिद्धांत बताए गए हैं। उसमें कर्मफल का सिद्धांत बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है। कर्मफल का सिद्धांत और पुनर्जन्म का सिद्धांत, ये दोनों आपस में लगभग जुड़े हुए हैं अंदर से। परम पूज्य गुरुदेव ने भी अपने हजारों की संख्या में जो पुस्तकें लिखी, अपने उपदेश जो दिए, उनका एक सूत्र वाक्य, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। अर्थात मनुष्य जो कर्म करता है वही उसका भाग्य बनता है। भाग्य का अर्थ होता है भाग, हमारा हिस्सा, हमको मिलने वाला क्या है। हमने कुछ किया, उसके बदले हमको क्या मिलने वाला, वो हमारा हिस्सा है, हमारा भाग है, वही हमारा भाग्य बन जाता है। परम पूज्य गुरुदेव ने उन्हीं बातों को बड़े सरल और व्यवहारिक ढंग से आज समझाने की कोशिश की है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। मनुष्य की जो क्रिया होती है, जो प्रतिक्रिया होती है, वो समाज में ही होती है। मनुष्य अकेला कोई काम नहीं करता, जो उसका काम होता है उसका फल समाज को ही मिलता है। और हमारे ऋषियों ने मनुष्य को कर्म योनि के अंतर्गत एक विशेष प्राणी के रूप में माना है। दूसरे प्राणियों में मनुष्य श्रेष्ठ है। मनुष्य को आवश्यकता से अधिक साधन दिए गए हैं। उसकी जीवन की जो शक्तियाँ हैं वो आवश्यकता से अधिक हैं। आवश्यकता से अधिक इसलिए दिया गया है कि वो दूसरों के हित में कुछ कार्य करे। आज हम इतने स्वार्थी हो गए कि हमारे कार्य अपने निजी स्वार्थ के लिए हो गए, और निजी स्वार्थ के लिए जो कार्य किए जाते हैं उससे दूसरों को हानि होती है, दूसरों को कष्ट होता है। दूसरों को कष्ट देकर, दूसरों को हानि पहुंचाकर, दूसरों को नुकसान पहुंचाकर कार्य किया जाता है, वो समाज में है माना गया है। आज हम देखते हैं बहुत से लोग गलत कार्य करते हैं और देखने में आता है कि ये तो बड़े सुखी हैं, इनको तो कोई फल क्यों नहीं मिलता। बहुत से लोग ऐसा अनुभव करते हैं कि इनको तुरंत फल मिलना चाहिए। गदेली में सरसों जमाई गई और बोया गया, तुरंत फल मिल जाए, ऐसा नहीं होता। प्रकृति का एक सिद्धांत है। हमारा कृषि प्रधान देश है। हमारा गांव का बच्चा जानता है, हर किसान जानता है कि जो हम बीज बोते हैं वही फल मिलता है। अगर हमने आम का बीज बोया है तो हमको आम का फल मिलने वाला है। अगर हमने नीम का बीज बोया है, बबूल का बीज बोया तो हमको बबूल का फल मिलने वाला है। यही बात कर्मफल में भी आती है। अगर हमने किसी का अपमान कर दिया, किसी को कटु शब्द बोल दिए, तो उसके फल के रूप में हमारा अपमान होने वाला है। भले ही तत्काल न मिले। कुछ ऐसे बीज होते हैं जिनका फल हमको बहुत कम समय में मिल जाता है, महीने में 2 महीने में फल आ जाता है। कुछ ऐसे बीज होते हैं कि वर्षों इंतजार करने के बाद फल मिलता है। यही बात कर्मफल में भी लागू होती है। जो धैर्यवान होते हैं,
उनको मालूम है कि कर्म का फल हमको निश्चित ही मिलने वाला है, आज नहीं तो कल, और इस सिद्धांत के आधार पर वो अच्छे कार्य करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपने कहा कि कर्म को हम बीज के रूप में देख सकते हैं, जिसको यदि हमने एक बार बोया तो निश्चित रूप से वो फलित होगा, और साथ ही साथ कर्मफल का सिद्धांत जो है वो एक वैज्ञानिक सिद्धांत के रूप में है जो कि सभी पर लागू होता है। प्रश्न यह है कि यह सिद्धांत क्या वैयक्तिक स्तर पर कैसे काम करता है और समष्टिगत स्तर पर कैसे काम करता है? इसमें हम ये देखें, कर्म और उसका फल, जो हमको फल मिलता है उसको हम जब अंतिम रूप में जब देखते हैं तब उसको मानते ही हमको फल मिला। ये उसका बीज एक है विचार के रूप में, जो हम काम कर रहे हैं उसका बीज है विचार। कोई भी ऐसा गलत काम कर देते हैं तो वो हमारी मनस्थिति पर उसका प्रभाव पड़ता है। हम अंदर ही अंदर चिंता में रहते हैं, दबाव में रहते हैं, और वो हमारी मनस्थिति हमारे व्यवहार को बदल देती है, और उसके व्यवहार के स्वरूप में जो हम कार्य की प्रतिक्रिया होती है वो क्रोध से होती है, आवेश से होती है, निराशा से होती है। निश्चित ही उसका अगला परिणाम हमको जो मिलने वाला हानिकारक मिलने वाला। तो क्या इसमें हम ये मान के चलें कि हमारी मनस्थिति जो पल पल में बदल रही है वो कहीं ना कहीं अपने हिसाब से कुछ कर्मफल से जुड़ी हुई है, और इसका समष्टिगत स्तर पर क्या प्रभाव है? कि व्यक्तिगत स्तर पे तो मैंने मान लिया कि हाँ ठीक है, मेरी मनस्थिति बदल रही है, उसके कारण प्रभाव पड़ रहे हैं, लेकिन एक समाज जिसको अगर कलेक्टिव वे में हम देखें तो उस पर इसका प्रभाव कैसे है? समाज में देखें, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ऋषियों ने कहा मनुष्य एक तो कर्मयोनि के अंतर्गत आता है, और दूसरा उसका साथ जुड़ा हुआ सामाजिक प्राणी है। कर्म करना है अनिवार्य रूप से उसको, लेकिन वो सिर्फ अपने लिए कर्म करे ये उसके लिए छूट नहीं। मनुष्य को परमात्मा ने उसकी निजी आवश्यकताओं से ज़्यादा शक्तियाँ दी हुई हैं, और आवश्यकता से अधिक सिर्फ इसलिए दिया गया है कि वो समाज के बारे में सोचे, दूसरों के बारे में सोचे। हमारे ऋषियों ने अपनेपन का विस्तार इतना कर लिया था कि सारे विश्व को वो अपना मानने लगे थे, वसुधैव कुटुंबकम। आज मनुष्य की सोच इतनी सीमित हो गई है कि अपनेपन का दायरा घटता जा रहा है। आज वो अपने पड़ोसी को अपना नहीं मान पा रहा है, भले वो उसी शहर में रह रहा है, उसी गांव में रह रहा है, लेकिन पड़ोसी से उसका कोई अपनापन नहीं है। अपने घर में, अपने परिवार के संबंधियों में भी उसके अपनेपन का दायरा सीमित होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर हम देखें तो अभी वर्तमान में आई विभिन्न जो प्राकृतिक आपदाएँ हैं, क्या वो भी एक समष्टिगत कर्म का ही परिणाम है? निश्चित ही हमने अपनी जो सामाजिक उत्तरदायित्व हैं, सार्वजनिक उत्तरदायित्व, उनके प्रति हमारी जो उपेक्षा है, समाज की कोई चीज़ है, चाहे वो प्रकृति की कोई चीज़ है, चाहे वो गंगा हो, चाहे हिमालय हो, चाहे हमारा पर्यावरण हो, चाहे हमारे नगर के और गांव के बाहर का जो वन का और उसका है, उसके प्रति हमारी उपेक्षा, उसमें हमने अपनापन नहीं जोड़ा। हमारे अपने दायित्व हैं उसके प्रति हमने उपेक्षा बरती, और उसका सामूहिक परिणाम जो प्रकृति की आपदा के रूप में हमको मिल रहा है वो हमको उसको सामूहिक रूप से भोगना पड़ रहा है। जैसा कि चर्चा के पूर्व में भी आपने कहा कि इसके कभी परिणाम तात्कालिक होते हैं और कभी वह समय लेकर के बाद में होते हैं, ऐसा विभेद क्यों? जैसे प्रारंभ में जो एक वाक्य बोला गया रामचरितमानस का कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल, जैसा जिसने किया उसको फल मिलने वाला। और बहुत से लोग उसको इस चौपाई से एक आधार बना लेते हैं, वही है वही जो राम रचि राखा, होकर तर्क बढ़ावे शाखा, भगवान ने जो लिख दिया है वही होने वाला है, तो वो आदमी बचत कर लेता है। वास्तव में भगवान ने जो लिखा है वो अपनी इच्छा से नहीं लिखा, उसने मनुष्य के कर्म को देख करके उसके हिसाब से लिखा। गुरुदेव ने कहा मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। अगर हमने कोई गलत कार्य किया है तो उस गलत कार्य की जो प्रतिक्रिया आने वाली है गलत रूप में, वो भगवान ने लिख दी है, वो हमारे लिए सुनिश्चित है। वो कर्मफल का सिद्धांत हमारे लिए सुनिश्चित है, उसके लिए हमको तैयार होना चाहिए। कुछ प्रतिक्रिया तुरंत आ जाती है, कुछ देर में आती है। जैसे एक उदाहरण से हम इसको समझ सकते हैं कि हमने किसी को अपमानित कर दिया, किसी के लिए अपशब्द बोल दिया, या किसी को हमने हानि पहुँचा दी। सामने वाला व्यक्ति अगर सहनशील नहीं है तो वो तुरंत उसका उत्तर दे देगा। हमने किसी को पत्थर मारा, वो पत्थर हमको तुरंत मारेगा। हमने किसी को अपशब्द बोल दिया, उससे ज़्यादा बड़े अपशब्द, कटु शब्द हमको बोल सकता है। और सामने वाला यदि धैर्यशाली है तो उस बात को मन में गांठ बांध करके रख लेगा कि इन्होंने मेरा अपमान किया था, और कभी अवसर मिलेगा तो उस फल को फल के रूप में हमको वापस कर देगा। निश्चित रूप से बड़ी व्यावहारिक बात है। अब इस सिद्धांत के बारे में आपने इतने अच्छे से हमें बताया। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि कोई एक आम व्यक्ति जो कि अपनी दैनिक जीवन को जी रहा है, इस सिद्धांत की जानकारी होते हुए वो अपने दैनिक जीवन चर्या में किन किन चीज़ों को जोड़े ताकि कर्मफल के हिसाब से उसके जीवन में कुछ बेहतर हो सके? धर्मशास्त्रों में कर्म के बारे में, मनुष्य के जीवन के बारे में जो बहुत सारी बातें बताई गई हैं, उनका एक सारांश गीता में आता है। कर्मयोग के बारे में गीता को लोग अक्सर उदाहरण देते हैं, और गीता की जब बात आती है तो एक वाक्य में आकर सबकी बात टिक जाती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। धर्मशास्त्रों का सिद्धांत यह है कि मनुष्य का जीवन अच्छा बने, ऊँचा बने।
तो उसमें भगवान ने, श्री कृष्ण जी ने ये कहा कि मनुष्य को कर्म करने में तो वो कर्मयोग योनि के अंतर्गत आया हुआ प्राणी है, कर्म तो उसको करना है, लेकिन उसके फल पर उसको ध्यान नहीं देना चाहिए। फल तो मिलने ही वाला, जो उसने कर्म किया उसका फल निश्चित ही मिलना है, लेकिन फल को आगे करके जब आदमी कर्म करता है तो फिर वो बंधन का कारण बन जाता है। फल की उपेक्षा करके और अपने दायित्व है, हमारी ड्यूटी है, हमारा ये धर्म है, धर्म का मतलब हमारी ड्यूटी, ये हमारा कर्तव्य है। हमको जीवन में अपना कर्तव्य मान करके अपने कार्य, अपने हिस्से के कार्य करना चाहिए, फिर उसका परिणाम हमको तो निश्चित ही अच्छे आने वाले हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने हमारे सभी धर्म शास्त्रों का निचोड़ देते हुए मनुष्य को ये कहा हुआ है कि मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करे धर्म मान करके, बस इसी में उसको सही रास्ता आगे मिलता चला जाएगा, उसके अच्छे परिणाम उसके आने वाले हैं, अच्छे आने वाले हैं। और उसका बीज गुरुदेव ने दे दिया गायत्री मंत्र को। गायत्री मंत्र जपेगा तो अच्छे विचार होंगे, विवेक जागृत होगा, सही सोचेगा, जब सही सोचेगा तो सही करेगा, जो जैसा सोचता है वैसा ही करता है, तो वैसे ही उसको परिणाम मिलने लगते हैं, फल मिलने लगते हैं। तो हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए और उसका मूल है गायत्री मंत्र। गायत्री उपासना से हमारा विवेक जागृत हो, समाज के प्रति हमारी संवेदना जागृत हो, और निश्चित ही फिर हम अच्छे कार्य करेंगे, समाज के हित में कार्य करेंगे, और हमारे लिए भी और समाज के लिए भी उसके अच्छे परिणाम सुनिश्चित रूप से आने वाले हैं। अर्थात इंसान यदि अच्छा सोचे, अच्छा करे और अपने मानवीय जीवन की गरिमा को खुद बेहतर तरीके से अगर समझे, तो ये कर्मफल की स्वसंचालित प्रक्रिया उसे बेहतर परिणाम दे सकती है। बहुत ही सरल शब्दों में आपने हमें इन सारी बातों को समझाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हर व्यक्ति अपने स्तर पर सजग हो जाए और वह यह जान जाए कि जो कुछ मैं आज कर रहा हूँ इसका सुनिश्चित परिणाम मुझे आने वाले कल में मिलना है, इसको ध्यान में रखते हुए यदि वो आज इस पल अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करे, तो निश्चित रूप से व्यक्तिगत और सामाजिक सभी समस्याओं का अंत होना संभव है। इन चर्चा के माध्यम से हमने जाना, इसे हम अपने व्यवहारिक जीवन में उतारें। अब प्रस्तुत है प्रज्ञा गीत। सच्चाई आँखें ने देखी, कानों सुनी सुनाई। वह सच्चाई आँखें ने देखी, कानों सुनी सुनाई। गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई। गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई। वह सच्चाई देखी, कानों सुनी सुनाई। गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई। गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई। अंत न देखा, उनके जैसा वीर योद्धा संत न देखा। उनकी जैसी रिद्धि सिद्धियां, उनकी जैसी रिद्धि सिद्धियां देती नहीं दिखाई। गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई। गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई। वे ज्ञानी थे, सरल हृदय थे, अभिमानी थे, आत्म तत्ववेता भी थे, वे विज्ञानी थे। नापी नहीं जा सकी अब तक, नापी नहीं जा सकी अब तक तो उनकी गहराई। गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई। गुरुदेव हमारे
न सकते थे वे पीड़ा। असुर नाश का उनने स्वयं उठाया बीड़ा। विषम वेदना जग की पीकर, विषम वेदना जग की पीकर उनने स्वयं पचाई। गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई। गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई। वे गृहस्थ थे ऐसे तो वे सन्यासी थे। वे मगहर थे, पुष्कर भी थे, शिव काशी थे। स्वर्गलोक की गंगा भूपर, स्वर्गलोक की गंगा भूपर लाए और बहाई। गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई। गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई। गुणातीत साकार और वे निर्विकार थे। वे प्राकृत थे, दिव्य ज्योति थे, निराकार थे। महाकाल भी कालकूट बन, महाकाल भी कालकूट बन सबको सुधा पिलाई। गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई। गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई। भूत भविष्यत वर्तमान सबके ज्ञाता थे। पिता समान कठोर कलेवर में माता थे। जगत नियंता बनकर उनने, जगत नियंता बनकर सारे जग को राह दिखाई। गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई। गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई। वह सच्चाई आँखें देखी, कानों सुनी सुनाई। वह सच्चाई आँखें देखी, कानों सुनी सुनाई। गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई। 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 परम वंदनीय माताजी के आशीर्वचन अमृतवाणी में। संस्कार का बहुत महत्व है। संस्कारों का, पर्वों का अपने आप में महत्व है। संस्कार माने खुद को बनाना। खुद को बनाना, यदि खुद को बना लिया है तो हमारे वो संस्कार में आता है। और पर्व अपने सामूहिकता के उसमें आते हैं कि सामूहिक पर्व मनाए जाएं, जन्मदिन मनाए जाएं। उसमें शिक्षण है, विवाह है, उसमें शिक्षण है,
उस शिक्षण की दृष्टि से यदि बनाए गए हैं तो वो रहे ठीक। जन्मदिन मनाया गया और मोमबत्ती जला दी और बुझा दी, जी काहे के जन्मदिन हो गए भाई, केक काट लिया और क्या कहते हैं इंग्लिश में मुझे याद नहीं रहा है, उसे कह देंगे बस हो गया जन्मदिन। ये कोई जन्मदिन है? ये कोई जन्मदिन नहीं है। जन्मदिन में शिक्षाएं भरी पड़ी हैं, उसमें एक बुराई को छोड़िए, एक अच्छाई को ग्रहण कीजिए। जरा सुनिए तो सही उस शिक्षण को, तो फिर और भी जो 10-20 हैं उनके भी कान खड़े हो जाएं, वो भी सुने, उन्होंने कहा वाह जन्मदिन मनाए जाए तो ऐसे मनाए जाएं, विवाह दिन मनाया जाए तो ये मनाया जाए कि हर साल उनको ये बोध होना चाहिए कि हम जिस दिन हमारी शादी हुई थी और हमने जो शपथ ग्रहण की थी, हमने शपथ ली थी, हमने प्रतिज्ञा की थी, तो उन प्रतिज्ञाओं को हम जीवन भर न भूलें। कम से कम साल में एक दिन तो विचार कर लें। साल में एक दिन विचार करेंगे तो संभव है आपका 2, 4, 6 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना तो अच्छा कटेगा। आपको तो कुछ ध्यान ही नहीं है, कुछ ही नहीं है। ब्याह के नाम पर ढोंग होते हैं, जो तमाशा होता है, ढोंग नहीं तमाशा होता है, और तमाशे को देख कर के जी जलता है। दहेज के नाम पर हमारी जो बच्चियां आए दिन फांसी लगाती रहती हैं, आए दिन उनके ससुराल वाले जलाते रहते हैं, मारते रहते हैं। हमको ऐसा लगता है जैसे हमारी सैलों के ऊपर मिट्टी का तेल डाल दिया हो, किसी ने जला दिया हो। ऐसा हमको प्रत्येक लड़की, जब अब पेपर पढ़ते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हमारी ही कोई बच्ची जला दी गई है। ये क्यों नहीं आपकी समझ में आता है कि हमारे गायत्री परिवार में ही शादियाँ होने लगे, हम दहेज न लें, आपका मन नहीं पसीजता है। और समाज में जो फैली हुई विकृतियाँ हैं उनके प्रति आपके मन में संवेदना पैदा नहीं होती। आपके मन में संवेदनाएं होनी चाहिए। आपकी संवेदना जगेगी तो आप मानना कि भगवान भी आपके निकट आएगा। जब तक संवेदना नहीं तब तक तो वो पाषाण है, उसको पाषाण ही कहा जाएगा, जिसमें ऊपर कोई भी असर नहीं है। कहते हैं ना, चिकने घड़े पे पानी डालते रहो तो ढलता ही रहेगा। चिकना घड़ा नहीं होना चाहिए, इसमें भाव संवेदना भरी होगी, वही कुछ काम कर पाएगा। मेरा ये आज का जो प्रवचन है केवल आपके लिए है, ये प्रवचन नहीं है। मैं कोई व्याख्यानदाता नहीं हूँ, मैं तो अपने हृदय की जो आग है उसको उगलने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। क्या आप समय रहते ही आप संभलिए, आपको बहुत बड़े बड़े काम करने, अभी तो ये छोटा सा है, और समर्पण भाव से आप रहेंगे तो आप थोड़े ही दिन में पाएंगे कि आप नन्हे से बालक और आपकी योग्यता छोटी इतनी सी, फिर आप पाएंगे कि आप कितने विशाल होते हुए चले जा रहे हैं, कितने बढ़ते हुए आगे चले जा रहे हैं। फिर हमारे छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, इनके गले में माला पड़ती है और इनका गुणगान करते हैं, साहब कैसे बढ़िया बोलते हैं, कैसा बढ़िया संगीत है, अरे क्या कहने का है। इनके गले में माला पड़ती है, इनकी योग्यता के बल पर पड़ती है, इनकी योग्यता के बल पर नहीं पड़ती है, बल्कि उस शक्ति के ऊपर पड़ती है जो शक्ति विराजमान है, जो शक्ति अदृश्य रूप में जो शक्ति भरी पड़ी है, उस शक्ति की वजह से है। आप नहीं जानते, गुरु जी की वजह से है। और नहीं तो बहुत योग्यता वाले भी फिरते हैं और बहुत जुड़े भी और निकल भी गए तो खाक में मिल गए, और जो जुड़ गए वो ऊंचे उठते हुए चले आए। आप ऊंचे उठने की कोशिश करना, बनने की कोशिश करना। आप मानव हैं, देव मानव बने, आप महामानव बने, ऐसी हमारी आशा है और ऐसा हमारा विश्वास है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे बालक हैं, मेरे कुटुंबी हैं, मेरे परिजन हैं, तो उसी हिसाब से पद चिन्हों पर, गुरु जी के पद चिन्हों पर चलना बेटा। उन्हें भटकना मत। भटकाव हमारे रास्ते में आएंगे, अवरोध हमारे रास्ते में आएंगे, पर उन अवरोधों को हम कुचल के रख देंगे, बिल्कुल नाबूद कर देंगे। हमने कब परवाह की है अवरोधों की? किसी भी कीमत पर। तो फिर आप क्यों ऐसे होते हैं? आप भी नहीं होने चाहिए।
आपको भी हिम्मत आनी चाहिए, आपको भी बुलंदी आनी चाहिए, ताकि इस संसार में जो फैली हुई विकृतियाँ छाई हुई हैं उनको हम आसानी से हटा सकें, उनको गले लगा सकें, उनको बैला पुचकार के समझा सकें और उनसे कहें भैया ये गलत कार्य आप कर रहे हैं, इससे आपको क्या मिलेगा। आप किसी का घर उजाड़ेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है। आप ले जाएंगे तो आपके और हिस्सेदार बन जाएंगे, बोले जाएंगे आपके हाथ में तो कुछ रहने वाला है नहीं, सिवाय इसके कि कभी पकड़े गए तो जेल में चक्की और पीसेंगे, और ज़्यादा सबूत इकट्ठे हो गए तो उससे भी चले जाएंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा। उनको समझाइए, सिद्धांतों से समझाएंगे और भावनाओं से समझाएंगे तो मैं समझती हूँ व्यक्ति बदल सकता है। व्यक्ति बदलता तब है तब आचरण दूसरे का ये देखता है कि ये जो बात कही जा रही है इसका आचरण कैसा है। जब उसका आचरण ठीक होगा तो फिर उसका असर उसके ऊपर पड़ता हुआ चला जाएगा। गुरुजी में यही तो विशेषता थी कि उनने जो जवान से कहा